हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, Libra, Gemini, Aquarius. Three of Swords, Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Their true intentions for you. Seven of Swords. आज डिवाइनली गाइडेड 7777 चैनल पर मैंने मैसेज ऑफ द डे अपलोड किया। उसमें भी ये दो एनर्जीज आई थी। दैट मीन्स फॉलोअर्स ऑलमोस्ट सेम हैं। देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी नज़र आ रहे हैं। जजमेंट कार्ड, ओ माय गॉड। अच्छा भाई, देखें आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं, मे बी आपके पर्सन आपको अपने साथ जोड़कर एक विक्टिम फीलिंग में आते हैं। उनको लगता है कि शायद उन्होंने आपको ज़बरदस्ती अपने आप से जोड़ रखा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा आउटपोरिंग पर्सन हैं। आउट ऑफ द वे जाकर मोहब्बत आपने की। बहुत ही सेल्फलेस और बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट है आपका। दूसरा ये कि और बहुत आप दोनों के दरमियान ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। इंटेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो शायद ये कभी कभी गिल्ट ट्रिप में भी आते हैं कि ये आपको उतना नहीं कर पाते, आपके लिए उतना नहीं दे पाते आपको इन रिस्पॉन्स जितना आप इनके लिए हर वक्त एक मोहब्बत की बाल्टी भरी हुई, जिसे कहना चाहिए ना, जो कि जज्बात से भरी हुई है, वो आप हर वक्त लेकर खड़े हुए होते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली आपके साथ कोई तल्ख कलामी की, कोई चर्ब ज़बानी इस्तेमाल की, कुछ ऐसा किया कि जैसे आ, आपको एक स्पेस दे दें कि भाई तुम मुझे किसी तरीके से छोड़ दो तुम मुझे, क्योंकि ये आपको उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे। नाउ इंटेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये इनको खुद भी समझ में नहीं आता कि ये इस तरह क्यों कर देते हैं। तो इट लुक्स लाइक कि ये इम्पल्सिव हुए हुए हैं और ये रश कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ताकि ये जल्दी से अप्रोच करें बिफोर यू मेक एनी फाइनल डिसीजन। विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आप दूर हैं, ये कहीं दूर हैं, कम्युनिकेशन भी बहुत इतनी क्लियर नहीं हो पाती एंड यू आर अबाउट टू मेक अ डिसीजन। ये बस आपका एक्शन अनाउंसमेंट टाइम लग रहा है। एंड मे बी आप दोनों का बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है और इस सीक्रेट रिलेशनशिप में जितना आपने इनके लिए किया, अब वो किसी खाते में नहीं जा रहा है, जो इनको लग रहा है कि ये गलत हो गई है बात। किसी ने आप दोनों को देख लिया और आप दोनों को देखकर असेस कर लिया कि हाँ, ये जान पहचान के लोग हैं, इनका अफेयर है, ये लोग रिलेशनशिप में हैं, ये कैसे हो गया। ये आपको आपके लिए जो भी फीलिंग्स रखना चाहते हैं, अगर तो आप इनके साथ कोई तड़ीबाजी वाली बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये इंटेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कमिंग डेज में ये बात करें कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी रिश्ता है तुम उसको किसी के सामने प्रेजेंट मत करो। विद दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स, खामोश रखो, इस रिश्ते को सीक्रेसी में रखो। एक सीक्रेट रिलेशनशिप की हो सकता है ये बात करें। अगर तो आप कन्विंस हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो देर इज़ अ बिग चांस कि ये आपसे कहेंगे कि हम लोग अपार्ट हो जाते हैं, हम लोग डिस्टेंट हो जाते हैं, मैं तुमको अपने आप से रिलीज़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, बिकॉज अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमको हैंडल या डील कैसे करूं। मतलब हो सकता है ये इतना फ्लैटली ना कहें,
वर्ड टू वर्ड, लेकिन ये सेंस कर सकते हैं कि आपने कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर ली है, और अगर आपने नहीं करी है तो दूर बैठकर इन्होंने ज़रूर कर ली है, और वो हो सकता है कि ये आपको अपने फर्दर स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स कि भाई हम अगर इस रिश्ते में रहेंगे तो हमारा ये रिश्ता किस तरह का होना चाहिए, इस रिश्ते में क्या नॉर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो तुम इन पर सुन लो। लेकिन शायद आप ये बात ना माने, और इस बजाय इसके कि ये आपको रिलीज़ करें, आप खुद अपने आप को इनके पास से रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये बात सेंस कर चुके हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये चीट भी नहीं करना चाहते, ये डिच भी नहीं करना चाहते, ये आपको रखना भी नहीं चाहते, और ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। तो इंटेंशंस जो नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की वो ऐसी कि जैसे इस फियर के साथ, बल्कि इस यकीन के साथ कि इसने कहाँ जाना है, ये आपको हर तरह से ट्रीट करते हैं। और फिर अब जब इन्होंने एक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट में डिसरिस्पेक्ट नोटिस कर ली है कि नहीं, अब शायद थोड़ा सा मामला बिलो द बेल्ट जा रहा है, तो अब इनको ये होता है कि इसके जैसा बर्दाश्त करने वाला कोई और इंसान भी नहीं है। तो अगर मैं इसको जानबूझ के पुश करूं कि ये कोई फ़ैसला कर ले, तो नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने वाकई कोई फ़ैसला कर लिया, इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी के एस ऑफ कप्स आपके पर्सन की इंटेंशंस में यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, their true intentions for you, डिसीजन मेकिंग। मैंने पहले ही कहा था शायद आपने कोई फैसला कर लिया है और उन्होंने सेंस कर लिया है कि आप कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आपको अपने बिहेवियर में एक क्लैरिटी पता चल गई है कि क्या आप ओवरडू कर रहे हैं या आप अंडर रेटेड रख रहे हैं। आपके जहन में अपने ही बिहेवियर को लेकर अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। ऑन दी अदर नोट, आपके पर्सन की इंटेंशंस में एस ऑफ कप्स इसलिए भी आया है कि वो ये नोटिस कर चुके हैं कि आप किस लेवल की इनको तवज्जो देते हैं, आपके जज्बात इनके लिए किस लेवल के हैं, और इस बात की क्लैरिटी भी उनके माइंड में आ गई। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ अ बिग 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 चांस दैट यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, बिकॉज ये कभी कभार अपनी फैमिली को टाइम देते हैं तो आपको इग्नोर करते हैं, कभी आपको टाइम देते हैं तो फैमिली को इग्नोर करते हैं, और जैसे ही फैमिली सेटल हो जाती है, स्पेशली स्पाउस इनके ऊपर से अपनी तवज्जो हटाता है, ये फ़ौरन रश करते हैं कि आपको पकड़ें, क्योंकि जब तक ये अपनी फैमिली को टाइम देते हैं तो ये आपको नहीं संभाल सकते, ये एक ही वक्त में दो चीज़ें नहीं चला सकते। ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर इन्होंने ये सेंस कर लिया था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो हो सकता है देयर इज़ अ बिग चांस कि इन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जिसमें ये क्लियर इंडिकेशन इन्होंने आपको दे दिया हो कि शादी के बारे में मत सोचना, शादी का नज़ारा ना करना, शादी के ख्याली पुलाव मत बनाओ, और फिर इनको एकदम से हो रहा हो कि यार ये बात मैंने क्यों कह दी। अगर इसको नेगेटिव नोट पर देखें, नेगेटिव नोट क्या ही देखें, नेगेटिव कार्ड नज़र आ रहा है, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ज़बरदस्त कार्ड इन टर्म्स ऑफ होता है कि जैसे इंसान बेकरार हुआ हुआ है कि बस अब वो कमिटमेंट में आ जाए, वो स्टेबिलिटी दे, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर अपनी फैमिली के लिए कुछ करे। लेकिन यहाँ विद दिस कार्ड ऐसा लग रहा है कि पहले वो ज़्यादा इम्पल्सिव हुए हुए, और इम्पल्सिव किस चीज़ को लेकर हुए हुए, वो अपनी फैमिली को लेकर इम्पल्सिव हुए हुए, फैमिली स्टेटस को लेकर इम्पल्सिव हुए हुए। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द एम्प्रेस, यस यू हैव अ रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन इज़ मैरिड, और देखिए बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसानी से कह देना मुनासिब नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी जाता है कि आप लोगों का हो सकता है बोल्ड रिलेशनशिप हो और आप एक्सपेक्ट कर गए हो आप दोनों में से कोई एक, और अब ये हो रहा हो कि भाई ओन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज आई विल मेक एनी डिसीजन। और एक बात तो फॉर श्योर है कि ये आपके साथ अफेयर को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते, लेकिन शायद ये आपको यही बात समझाएं कि हम लोग अलग ना हो, या हम अगर अलग हों तो बहुत पॉजिटिव नोट पर हों, कोई एक दूसरे को हार्म ना करें, और अगर रहें तो सीक्रेट रहें, जो मैंने आपको पहले बात कही। With the 7 of Swords, what are they hiding? Because this is a card to make keep things secret or hide. क्या
यस, ये अपना स्टेटस हाइड कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ मैरिड, ये अपना स्टेटस हाइड कर रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं। और इन्होंने सब कुछ कर लिया और कर लेने के बाद इनको ख्याल आ रहा है कि ये तो सही नहीं था, ये तो गलत हो गया, और मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ, मैं तो ऑलरेडी किसी के साथ हूँ, मैंने शायद इसको एक्सप्लॉइट कर दिया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये सीन कैसे हो गया, इसने इससे पहले कि ये कुछ डिसीजन ले मुझे इसको बता देना चाहिए, मुझे इसको कन्विंस करना चाहिए, मेरा डिसीजन मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए, अननेसेसरीली इसको होल्ड ना करूं। ये वो सारी बातें जो मैंने ऊपर बताई वो क्लैरिफाई कर रही हैं उन रीजंस को जो नीचे कार्ड आए हैं, वो साफ पता चल रहा है। जजमेंट का कार्ड, द हैंगमैन, सी लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ट्रैप हुए हुए हैं, आपको अटकाया हुआ है, आप इनसे अटके हुए हैं, रुकने का कह रहे हैं, जाने का कह रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, फलाना है, ढिमका हैं, जस्ट बिकॉज स्पाइसीज एनर्जी, टॉरस एनर्जी, एम्प्रेस टॉरस एनर्जी, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी। इट लुक्स लाइक कि जैसे हर थोड़े दिनों बाद कोई बात आगे बढ़ती है और फिर पीछे चली जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे चली जाती है, और ये चीज़ ना रिलीज़ कर रहे हैं ना रोक रहे हैं। हो सकता है इतना सब कुछ होने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि जब ये बिल्कुल इस नहज पे पहुंच जाएं, इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपके फ़ैसले पे ये अलाइन हो जाएं, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये कोई ऐसी बात कर देंगे कि ना आप रिलीज़ होते हुए बनेंगे, ना आप अटैच होते हुए बनेंगे, और फिर से मामला लटक जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस में उनको रियलाइजेशन ना हो रही हो। बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि उनको स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उनके माइंड में क्लैरिटी है कि आप एज अ पार्टनर, एज अ लवर, एज अ रिलेशनशिप पार्टनर इनके लिए कहाँ स्टैंड करते हैं, आपने इनके लिए क्या कुछ किया है, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नाउ द पॉइंट इज़ कि इनकी इंटेंशंस में बेसिकली क्या है। इनकी इंटेंशंस में आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर एक माइंडसेट है कि हमारा रिश्ता किस तरह से रुकना, टिकना और चलना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की ये इंटेंशंस इस तरह की क्यों आई हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, Sun and the world. Yes, this is a long distance relationship. आप लोग अपने अपने सिटी कंट्री को छोड़ के शायद कहीं रहते हैं और वहाँ आप लोगों का रिलेशनशिप है जिसमें आपकी फैमिली और उसकी फैमिली जो है वो इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। सेकेंडली, एक कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट नज़र आ रही है कि यार ना ये रास्ता बन रहा है ना वो रास्ता बन रहा है, हम समझौते की कोई ना राह निकालते हैं। तो आपके पर्सन की इंटेंशंस में ये है, जो बात मैंने पहले कही, कि ये कुछ इस तरह से मामला रखेंगे कि ये आपको जब नोटिस कर लेंगे कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये सेंस कर रहे हैं कि आपके माइंड में एक आइडिया है, एक प्रपोज़ल है जो आप इनके सामने प्रेजेंट करेंगे। अभी आप खामोश हैं, एंड इट विल बी ओनली ऑन द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, कि जो चीज़ें आपको खुश करें, जो चीज़ें उनको खुश करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, सेल्फ लव को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर, एक्साइटमेंट को लेकर। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान ये अच्छी तरीके से जानता है कि आप इसके लिए वैल्यू क्या करते हैं, और मे बी एक कन्फेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए कि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं और आपके बगैर ये रह नहीं सकते। अब कैसे इस रिश्ते को चलाया जाए वो इनके एक्शन पे डिपेंड करेगा, बट इनकी इंटेंशंस, इनका माइंडसेट, इनकी पूरी ओवरऑल थिंकिंग, इनकी मेंटालिटी यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, सो देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू आर वेरी क्लियर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको अपने पर्सन की फर्दर इंटेंशन से रिलेटेड और क्लैरिटी चाहिए, तो यू में कॉन्टैक्ट, यू में गो डाउन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें। वहाँ पर एक सेकंड चैनल का लिंक भी है, द डिवाइनली गाइडेड 7777,
उस पर और इस पर दोनों पर जो कांटेक्ट करने के लिए नंबर दिया गया है वो एक ही है। और आप चाहें तो सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप चाहें तो डिटेल रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, और डिटेल सेशंस लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।